हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ओके।
ओके चलिए बच्चों हेडिंग डालिए, न्यू चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर सर हाँ जी, क्या बोलिए। एक्सरसाइज 2A दूसरे सर लेंगे ना? एक्सरसाइज 2A हाँ दूसरे सर लेंगे ना? ट्यूटोरियल में होगा ना, वो तो ट्यूटोरियल चलता रहेगा। हाँ ओके ओके सर। वो तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारा। कुछ अगर टफ एक्सरसाइज आता है तो उसका ट्यूटोरियल मैं ले लूंगा, बस इतना ही है। तो 2A 2B आप बोल दो ना कितना करना है क्या। आपने कहाँ तक कर लिया? मेरे सब कुछ हो गया, लॉग एक्स्ट्रा सब कुछ। सुनो सुनो, we'll discuss it after the lecture in the WhatsApp group। ठीक है, Okay. अभी क्वाड्रेटिक स्टार्ट करिए। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई? So the equation of degree डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें ए बी सी क्या होते हैं? coefficients हाँ, ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स। A is not equal to 0. कोएफिशिएंट पर होते क्या है? रियल नंबर होते हैं, क्या होते हैं? आर रियल नंबर। ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ए भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स? हाँ जी, सब कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और साथ में कंडीशन होती है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होना चाहिए। सच एन इक्वेशन is called quadratic। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आयोटा जानते हो? -1 सर बस सुना है आयोटा के बारे में, क्या होता है वो नहीं पता। सिर्फ सुना है सर नाम। मैथ में था। is nothing but root of -1। It's a complex number, not a real number। असली जिंदगी में आप इसको देख नहीं सकते। आयोटा के बारे में क्या मशहूर है? आयोटा की पावर 2 करते हैं तो -1 आता है। आयोटा की पावर 3 करेंगे, देखो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो समझ में आ ही रहा होगा ना। हाँ और प्रीवियस चैप्टर में आयोटा का कोई कनेक्शन नहीं था। सब पूरी प्रीवियस चैप्टर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में डील करता था। मैंने आपको बताया था ना, प्रीवियस चैप्टर सिर्फ। अभी आप बोलोगे सर रूट के अंदर -1 आ रहा है, रूट के अंदर -1 आना तो पिछले प्रीवियस चैप्टर मना कर रहा था। प्रीवियस चैप्टर इसलिए मना कर रहा था क्योंकि वो रियल वैल्यूड स्क्वायर रूट की बात करता है। जब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है कि वेदर इन दिस क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड है कि नहीं है। आपके प्रीवियस असाइनमेंट्स में आज तक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इट वाज वेरी ऑब्वियस कि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन जेई में आता है क्लियरली बताता है ये वो स्क्वायर रूट है जिसके अंदर नेगेटिव अलाउड है, ये वो स्क्वायर रूट है जिसके अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। सबको बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जिस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं होता है उसका नाम होता है रियल वैल्यूड स्क्वायर रूट। ये एक ऐसा स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं होता है। और जिस स्क्वायर रूट के अंदर
नेगेटिव अलाउ होता है, शक्ल दोनों की सेम ही है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्क्वायर रूट। ये अलग अलग नाम है, यही क्लियरली बताएगा कौन सा वाला स्क्वायर रूट लेना है। ये कौन सा स्क्वायर रूट है, रियल वैल्यूड है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड? कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स X value. हमें किसी भी स्क्वायर रूट की शक्ल देख के कैसे पता लगेगा वो कौन सा है, रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू? उसके अंदर का चीज देख के। कभी भी नहीं पता लग सकता। अंदर का चीज हाँ, देख के उसकी शक्ल सर। देख के कुछ नहीं लिखा होता, वो क्वेश्चन ही बताता है कौन सा है। हाँ हमें खुद गैस करना होता है नहीं। हाँ, अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है और आंसर में है, मतलब उसका मतलब समझ जाओ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। एनीवेज, मॉडल ऑफ द स्टोरी, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, इसी का स्क्वायर। आयोटा क्यूब कितना होता है? Minus I. -1 raised to the power 3/2। अरे चल, इसी में वापस आयोटा मल्टीप्लाई कर दोगे ना दोनों साइड। ये चैप्टर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है। बताता हूँ अभी। आयोटा की पावर 4 होगा 1, जरा एक बार देखना ये सही बोला है। यस सर। देख लो, सर कैसे 1 कैसे आया सर? इसमें अब स्क्वायर कर दो ना। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, समझ गया। आयोटा की पावर 5 कितना होगा? इसमें दोनों आयोटा मल्टीप्लाई कर, आयोटा वैसे साइकिल चालू हो जाता है इसका। आयोटा की पावर 6 विल बी अगेन -1, आयोटा की पावर 7 विल बी अगेन -1, वैसे साइकिल चलता रहता है। आयोटा की पावर 8 विल बी अगेन 1। समझ रहे हो साइकिल? हाँ। देख लो साइकिल ऑफ आयोटा। और सर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो इनइक्वेशन के रूल्स बदल जाते हैं क्या? बिल्कुल। और इनइक्वेशन मतलब इसके वो फॉर्मूला? नहीं सर, वो इनइक्वेशंस के सर जैसे ये होता है ना, रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर इनइक्वेशन में नेगेटिव पॉजिटिव को इधर उधर नहीं लेके जा सकते, तो वो वेवी सब कर्व की रूल्स। बात कर रहे हो ना तुम? हाँ सर, वेवी कर्व, लेकिन वो रियल वैल्यूज के अगर लिए कोई है। क्वेश्चन में वेवी कर्व का मेंशन भी है या हाँ शक्ल भी है, तो यानी उसमें यही वाला स्क्वायर रूट। अच्छा ये आ ही नहीं सकता। प्रीवियस चैप्टर में ये शक्ल नहीं दिखा सकता था। अच्छा प्रीवियस चैप्टर में कहीं भी किसी रूट में कहीं भी अगर ये आता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर से अच्छा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्रीवियस चैप्टर बना ही इस नजरिए से है कि दुनिया में ये वाले नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके सर। प्रीवियस चैप्टर पहले इन्वेंट किया गया था, बहुत साल पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लेटर ऑन आया है, ये लेटर ऑन एडिशन है। वो जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़े ना, ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2, सॉरी ट्रिगो 1 पढ़ा आपने और फिर आपने इनइक्वेशन पढ़ा, ये सब ट्रिगो वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 2000 साल पुराना ही होगा। 2000 तो ज्यादा होगा, 1200 1500 1300 साल पुराना होगा। और 2000 इनइक्वेशन वाला चैप्टर भी 800 900 1000 साल के आसपास पुराना है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम आयोटा नाम दिया यहाँ पे, ये चैप्टर सिर्फ 300 साल पुराना है। ये लेटर ऑन आया है। जब ये चैप्टर की थ्योरी बनाई गई थी दुनिया में, तो ये माना गया था कि दुनिया में सिर्फ यही टाइप के स्क्वायर रूट है। इस जैसे स्क्वायर रूट को लेके लोग हंसते थे, हाँ ये क्या जोक है। अगर किसी बच्चे ने आंसर रूट -1 लिखा था तो टीचर उसकी पिटाई करते थे, वो कहते थे इसको मैथ्स नहीं आता। फिर टाइम बीता, धीरे 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 आज से 300 साल पहले लोगों को अकल आई कि अरे यार ये नंबर बहुत जरूरी है, इनको सीखो। तो इसके लिए न्यू मैथ्स इन्वेंट किया गया। हाँ जी बेटा, आयोटा का सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक डेली लाइफ टाइप में? बात करते हैं। पहले एक काम करो, इस पेज को कॉपी कर लो ताकि हम आगे चलेंगे। साइकिल ऑफ आयोटा वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ सर, एक बार कर सकते हो। आयोटा की पावर जो होती है ना, आयोटा की पावर 1 5 9 4 4 ऐड कर देना 13, ये सब जो होंगी ना ये आयोटा ही रहेगा। अच्छा। और आयोटा की पावर 2 6 10 14, ये कितना हो जाएगा? -1। समझ रहे हो? आयोटा की पावर 3 7 11 एंड सो ऑन, माइनस आयोटा देगा। आयोटा की पावर 4 8 12 एंड सो ऑन, ये 1 देता है। ये है साइकिल। समझ गए सर? मतलब जिसमें हमको आयोटा आंसर आ रहा है सर, उसमें आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हुआ है ना बस? हाँ बस। ओके सर लेकिन हम कैसे श्योर हो सकते कि -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, -1 नहीं मिल सकता? -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई।
नहीं सर, लेकिन अभी तो इमेजिनरी नंबर्स आ गए इसलिए पूछ अरे रहा तो हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड थी ना दुनिया में, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड में ऐसा थोड़ी लेट्स चेंज मैथ, इसका नहीं स्क्वायर सर, ये, इसका स्क्वायर ये। तो सर कभी भी -1 का स्क्वायर -1 नहीं मिलेगा। अब बेटा -1 का स्क्वायर कब -1 मिलेगा जिंदगी में? नहीं सर, पूछ रहा हूँ न्यू मैं मैथ्स जानना करते चाह रहा हूँ हुए। ये सोच कैसे रहा है तू? ये नहीं सर, -1, बस पूछा है। ये तो -1 तो कभी आता ही नहीं है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 आता है, -1 का स्क्वायर -1 आने लग गया। अच्छा ठीक है सर। आयोटा का मतलब ये थोड़ी है कि मुझसे पुराने मैथ्स के सारे फंडे हिला लोगे। ये नया मैथ्स जो इन्वेंट किया गया है, ये इसलिए इन्वेंट किया गया, ये प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंट है, उसमें फिट हो गया। ये थोड़ी कि अब नया मैथ्स आ गया, अब आज से -1 का स्क्वायर 1 बोलेंगे, -1 बोलेंगे, अच्छा तो ठीक थोड़ी है होता सर। है। प्रीवियस मैथ्स को कोई चेंज नहीं किया हमने, प्रीवियस मैथ्स अभी भी वैसा ही है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स इन्वेंट किए हमने। I wanted to ask, do complex numbers include real numbers? यस, we'll discuss in a while। सबने कॉपी किया पहले यहाँ पर, ये साइकिल नोट कर लिया? सर सर 1 मिनट सर रुक जाओ। सर हाँ, तो टेक्निकली जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा राइट, क्योंकि एक माइनस आयोटा में जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी जीरो ही हाँ बात आएगा। करते हैं, पहले एक बार से कॉपी करने दो यार, आई वोंट बी एबल टू आंसर एनीथिंग टिल, शुड आई प्रोसीड? No, sir, wait. सर 1 मिनट सर सर आपने ये आयोटा के इक्वल जो रूट ऑफ -1 लिखा है, वो उसका वैल्यू है कि आपने ऐसे ही लिखा है? वो आयोट, दुनिया में जो रूट ऑफ -1 होता है उसको आयोटा बोलते हैं। अच्छा। इसको ये बोलते हैं, इस वैल्यू तो उसकी कौन ही निकाल लेगा भाई, किसी की औकात है इसकी वैल्यू निकालने की? नहीं। नहीं, बस उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर तो वीवी कर्व और लास्ट चैप्टर में तो ये यूज ही नहीं होगा ना? ना, हो ही नहीं सकता। सर कोई दूसरा भी अंदर नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? नहीं, अभी आते हैं ना, नोट कर लिया? ओके हाँ सर। ठीक है, आप सुनो। हाँ सर। अब एक एक करके आपके डाउट सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये फालतू की आफत क्यों इकट्ठी कर रही है, अच्छे खासे तो नंबर होते थे, या अचानक से रूट -1 आ गया, इट इज समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। तो मतलब सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, व्हाई आर वी इवन थिंकिंग अबाउट स्क्वायर रूट -1? ठीक है, इसके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? ये डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में? यस सर। हाँ सर आ रहा है। ये क्या पागलपन है? पहली बात तो बच्चों मुझे एक चीज का जवाब देना, मैथ्स ये डिस्कवरी होता है या इन्वेंशन होता है? इन्वेंशन। इन्वेंशन होती है। इन्वेंशन डिस्कवरी। जवान दिया। डिस्कवरी। अगर इन्वेंशन है, दो बच्चे इन्वेंशन बोल रहे हैं, इसका मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे क्रिएट कर लो। भाई ये कोई ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी चलेगी क्या? यस सर। हाँ सर, ये भी बोल सकते हैं अपनी मर्जी भी चल सकती है। तो मैं कल से कुछ नया मैथ्स बनाना चालू कर दूं तो चल जाएगी? तो क्या बोला? मैं कल से एक नया नंबर बना रहा हूँ, ये नया नंबर बनाया, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/0 है, और मैं चालू कर दूं इसका मैथ्स, तो चल जाएगा क्या? सर अगर नहीं सर, लॉजिकली डिस्कवरी होता है। हाँ सर डिस्कवरी होता है। सर पर ढूंढने का। टेक्निक अगर रहा तो मैथ्स अच्छा है ना। इन्वेंशन, अगर मैथ्स आयोटा लॉजिकल इन्वेंशन होना चाहिए। बस अगर मैथ्स डिस्कवरी है कि इन्वेंशन है, मान लीजिए अगर इन्वेंशन है तो उसके हिसाब से भाई फिर दुनिया की असली चीजें कैसे सॉल्व हो रही है, और अगर मैथ्स डिस्कवरी है तो ये आपने क्रिएट कैसे कर दिया भाई? मतलब क्या है असली, क्या है मैथ्स है क्या? तो लेट मी टेल यू, हाँ मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू, एंड दिस इज समथिंग रियली, दिस माइट सरप्राइज अ फ्यू पीपल। मैथ्स इज नॉट अ डिस्कवरी, इट्स एन इन्वेंशन, एंड यस अपनी मर्जी चलती है।
मैथ्स दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है. मैथ्स इज जस्ट लाइक अ कॉमिक बुक. मैथ्स इज नॉट रियल एट ऑल. मैथ्स एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में. कोई भी चीज मतलब मैथ्स में जो भी आप पढ़ते हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. These are simply a set of rules. This is just a set of rules plus logic we have created, जिससे हमारे आंसर्स आते हैं. बात समझने की कोशिश कीजिए. मैथ्स असली नहीं होता है. कई लोगों को लग रहा है क्या बात कर रहे हो सर, मैथ्स क्यों नहीं असली हो रहा है? बचपन से आज तक झूठ पढ़ाते जा रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल. जैसे हैरी पॉटर की वो 7 किताबें हैं ना, तो उसने 3 किताबें लिख दी, 3 के बाद चौथी लिखी, तो चौथी किताब ऐसे लिखी गई कि पहली 3 के साथ कंसिस्टेंट थी. तो उसमें हैरी पॉटर वाली चौथी बुक में हैरी पॉटर ही था. ऐसा नहीं था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोग आ गए. समझ रहे हो बात को? तो जैसे जैसे नया नया मैथ्स बनाते जाते हैं, उस मैथ्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग मैथ्स के साथ क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे. तो अपनी मर्जी चलेगी जब तक, बता देता हूं कब तक अपनी मर्जी चलती है, जब तक प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंसी है और एक सेकंड, एंड देयर इज सम एडवांटेज. मतलब कुछ क्लास माइक ऑफ करो. जो भी रैंडम डाउट है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. जिसका भी माइक ऑन हुआ मैं रिमूव हिम फ्रॉम द क्लास. ओके. मतलब जब तक प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंसी है और कुछ जब तक प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंसी है और या आपने और जो आपने चीज बनाई है उसका कुछ एडवांटेज हो रहा है, तो दुनिया उस इन्वेंशन को एक्सेप्ट करती है. आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, असली होता है, सब कुछ असली होता है. मैं आपको अभी बता देता हूँ. अगर सब कुछ बच्चों इस इक्वेशन का क्या आंसर आता है? -5 -5 सर. -5/3 बच्चों मैथ्स के लिए अब जरा ध्यान दीजिए. -5/3 कितने लोगों का आंसर आ गया? -5/3 सब कई आ गया होगा. है ना, सबका आ गया. तुम्हें पता है ये नंबर तुमने कहीं नहीं देखा आज तक. तुम कहना चाह रहे हो किसी चीज के 3 पार्ट करो उसमें से 5 उठा लो. भाई 1/3 का मतलब यही होता है ना, 3 में से 1. यस सर. 5/3 का क्या मीनिंग है? 3 में से -3 -5 कुछ मीनिंग है? सॉरी सर. नहीं. नो सर. -3 में से 5 उठा लो. -3 में से 5. व्हाट डू यू मीन बाय ये माइनस? तो इम्पॉसिबल है सर. और सर 3 में से 5 भी अब लोग हाँ इम्पॉसिबल. चुप बैठे, थोड़ी देर के लिए चुप बैठे. कोशिश करें सुने ज्यादा बोले कम. ठीक है, नहीं तो मैं चुपचाप आयोटा की प्रॉपर्टीज बता के आगे चला जाऊंगा. मैं आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाई आयोटा केम इनटू द पिक्चर, हाउ डिड आयोटा केम इनटू द बीइंग. आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस. ठीक है, चलेगा? तो चुप बैठे, सुने ज्यादा. तो बच्चों दुनिया में जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स असली में नहीं होते. आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बचपन में आप लोग जब पढ़ते थे ना, याद है वो सब क्वेश्चंस करते थे. सोनूज एज इज half of his father's age. After 5 years Sonu's age will be. हाँ सर. ये सब पढ़े होंगे. यस सर. क्वाड्रेटिक. यस सर. मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये आता था सोनू की एज एक्स ले ली और ये आता था, तो वो छोटा बच्चा क्या आंसर बोलता था सोनू की एज का? 4. कि सोनू 4 साल. परफेक्ट. एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी. अब ये क्लास 4th 5th का बच्चा है. मान लीजिए उसके सामने ऐसी इक्वेशन आ गई. 4th 5th का बच्चा क्या बोलेगा? कोई आंसर ही नहीं. वो कहेगा क्वेश्चन ही रॉन्ग. ये बोलेगा क्वेश्चन गलत है. यही बोलेगा ना क्वेश्चन रॉन्ग है. अरे क्या मैडम इसको क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यही बोलेगा स्कूल में. उसके लिए तो यही आंसर है. उसके लिए दुनिया में 4 ही एग्जिस्ट करता है. लेकिन आपको भी पता है आज आप इसका आंसर 10/3 बोलोगे, फिर आप बोलोगे 3 होल 1/3 आया. मतलब 3 साल तो पूरे कर लिए सोनू ने और 1/3 साल एक्स्ट्रा कर लिया है. मतलब आप बोलोगे सोनू 3 इयर्स कितने मंथ्स का है? 4 months. 4 months. समझ में आया ना? इसका आंसर तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता है, उस छोटे बच्चे के लिए एग्जिस्ट नहीं करता. छोटा बच्चा तो 10/3 को भी यही बोलेगा, अरे ये कोई नंबर है क्या? इनफैक्ट 10/3 छोड़ो, वो कहेगा इक्वेशन ही रॉन्ग है.
तो accepting an answer depends on how much you know maths. इसीलिए दुनिया को हर बार आंसर की जरूरत पड़ी तो आंसर बनाएगा कि आगे आने वाले मैथ्स के लिए आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब तक आंसर इंटीजर आ रहे थे दुनिया खुश थी, फिर जैसे ही आंसर ऐसे आने लगे जिससे लोगों ने फ्रैक्शन नंबर्स को क्रिएट किया। तो फ्रैक्शंस जिसे आप अंधाधुंध हर जगह यूज करते चले आ रहे हैं इतने टाइम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी इन्वेंशन है, ये असली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्रिएट किए गए, इनके रूल्स क्रिएट किए गए। एलसीएम का रूल क्रिएट किया गया, याद आ रहा है एलसीएम का रूल, एचसीएफ का रूल, ये सब रूल्स होते थे। एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, ये सब रूल्स आपको पढ़ाए गए। अगर ये इतने नेचुरली समझ में आ रहे होते ना भाई साहब, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही लॉजिकली समझ जाता कि 3/7 प्लस 4/11 करेंगे तो नीचे बेस में एलसीएम ले लेंगे 77। याद आ रहा है? यू वर टॉट दीज रूल्स, इट वाज नॉट नेचुरली ऑकरिंग टू यू इन योर माइंड कि अरे हाँ खटक से हो गए। दीज वर इन्वेंशंस, फ्रैक्शंस वर इन्वेंटेड। तुम फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें और ज्यादा पहले लेके जाता हूँ, तुम्हें हैरानी हो जाएगी भाई साहब। जिन नंबरों से आप जिंदगी भर खेलते चले जा रहे हैं इतने दिनों से, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है तो x का क्या आंसर, सॉरी 2x प्लस लेट्स से 10 इक्वल टू 0 है, तो x का क्या आंसर आता है? -5। बड़े मजे से हम x का आंसर -5 बोल रहे हैं, किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं है। क्लास सेकंड के बच्चे को ये आंसर अच्छा लगेगा? नहीं नो सर। ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। लेकिन आपको इसका मीनिंग समझ में आता है कि नेगेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि कमी है। अगर हम बोले किसी के आदमी में आपके पास इतने पैसे हैं तो हम बोलेंगे एक्चुअली वो 5 रुपए उधारी में दे रहा है। सबको समझ में आ रहा है लॉजिक? यस सर। और नेगेटिव के रूल्स पढ़ाए गए भाई साहब। जिंदगी में जब पहली बार आपको ये पढ़ाया गया था ना, -5 × -2 इक्वल टू +10, भाई साहब दिमाग हिल गया था आप लोगों का। आप याद करिए, माइनस इंटू माइनस हो गया। हाँ सर यस सर। And believe me, none of you can till now prove it that minus into minus is plus. Give me the proof of it. What is the proof? तो मैं हर बार वही सोच रहा हूँ, क्या प्रूफ है? There is no proof. वही मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, कोई प्रूफ नहीं है। ये एक रूल था जो आपको पढ़ाया गया। ये रूल किसने बनाया? ब्रह्मगुप्त ने बनाया। अपने मर्जी से कुछ भी ऐसे बना दिया। सुनो, ब्रह्मगुप्त ने रूल बनाया, और ये रूल भी उसने ऐसे नहीं बताया था माइनस इंटू माइनस प्लस। उसने एक पोएम लिखी थी, पोएम के 4 लाइन थी, हर लाइन एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताती है कि जमा इंटू घटा ऐसे करके बताता था वो, ऐसा था। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा। इसने 4 केसेस उसने पोएम लिखी थी। दुनिया ने ये रूल्स पढ़े, कई साल तक इन रूल्स के ऊपर रिसर्च हुई कि ये सही भी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके ये रूल मानते ही हमारा पिछला वाला मैथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं यार बात तो सही कह रहा है, इसके रूल्स प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंट तो है। फिर लोगों ने कहा इसका एडवांटेज प्रूव करके दिखाओ। आपको याद है मर्जी कब तक चलती है? प्रीवियस मैथ के साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? एडवांटेज। आज मैं बैठा हूँ चलो आज एक नया मैथ्स बनाते हैं, मजा आएगा, अगले साल जेईई में बच्चों को यही पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप नया मैथ्स बना दीजिए, सबसे पहले चेक होता है वो प्रीवियस मैथ के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, और फिर उसके बाद चेक होता है कि उसका एडवांटेज है कि नहीं। प्रीवियस मैथ्स मतलब ऐसे प्रीवियस सबसे, व्हिच वाज द फर्स्ट मैथ्स दैट वाज क्रिएटेड, 1 + 1 = 2। वहां तक कंसिस्टेंसी चेक होती है कि वहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तब एक्सेप्ट किया जाता है। और एडवांटेज भी होना चाहिए। तो यस, नेगेटिव नंबर्स का एडवांटेज होता है कि नहीं होता, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उससे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे, हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ सर। यस सर। तुम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें और पहले लेके जाता हूँ भाई साहब। ये याद आई कौन है? ये आर्यभट्टा। आर्यभट्टा। दिस वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्टा। नो, आर्यभट्टा इन्वेंटेड दिस when Jesus was only 8 years old. तो अगर कोई जीसस क्राइस्ट से पूछता कि भैया बताओ ये नंबर क्या है, तो जीसस क्राइस्ट को नहीं पता होता। इनफैक्ट किंग अशोका को नहीं पता होता इसके बारे में, भगवान राम को भी नहीं पता होता जीरो के बारे में। सिर्फ किसको पता था जीरो के बारे में? आर्यभट्टा ने ये इन्वेंट किया है।
तुम खुद सोचो, किसी राजा के दरबार में गए होंगे आर्यभट्टा साहब और बोल रहे होंगे मैंने एक नया नंबर बनाया, वो पूछेगा बताओ बताओ क्या नंबर है, वो कहता है ये कितने के इक्वल है, कहता कुछ नहीं। Do you realize it is such a difficult concept to grasp कि कुछ नहीं का भी एक नंबर बना लो। जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था। हाँ Sir, even today it's a difficult concept to grasp. क्या क्या today? Even today it's also a difficult concept to grasp, sir, zero. All these concept तुम्हें मैं जो चीजें बोल रहा हूँ तुम्हें हाँ acceptance आ रही होगी कि हाँ सर हमें इसका रीजन नहीं पता है। लोग कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, पर तुम देखना उनका हर रीजन ना उनके ऐसे लॉजिक पे डिपेंड करेगा जो लॉजिक इसके थ्रू ही डिराइव हुआ है कि सर वो ना उल्टे का उल्टा ना सीधा हो जाता है, ये लॉजिक देता है भाई साहब। तो ऐसे फिर एक्सेप्ट क्या कैसे हो कर जाता लिया? है, ये किसी लॉजिक की उत्पत्ति है, यही तो है वो लॉजिक। इसी को यू कांट यूज द सेम लॉजिक टू प्रूव सेम लॉजिक। अच्छा एक चीज और सुन लो, पहले पूरी बात ध्यान से सुन लो, फिर हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो जो आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया, ये एक ऐसा नंबर है, ये क्रिएट किया गया कि भाई कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर ऐसे चाहिए जिसमें आंसर कुछ आएगा ही नहीं। एक आदमी के पास 100 रुपए थे, उसके किसी ने 100 रुपए चुरा लिए, अब बताओ उसके पास कितने रुपए हैं। तो सोचो आर्यभट्टा से पहले लोग इस क्वेश्चन को रॉन्ग बोलते थे, कहते थे रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। लोग इनफैक्ट इस नंबर को इसको भी नॉट डिफाइंड बोल देते थे आर्यभट्टा से, क्योंकि जब तक जीरो नहीं आया तब तक नेगेटिव नंबर क्या आएंगे, रॉन्ग है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। सर ये क्वेश्चन खुद में ही एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पहले उसमें भी जीरो ही था। आर्यभट्टा के कहने के बाद वो नंबर क्या बना, जीरो, और ये क्या बना, -100। सबको समझ में आ रही है बात? दीज नंबर्स वर क्रिएटेड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नंबर का इन्वेंशन जो होता है वो इंसान के हाथ में होता है। इंसान कोई भी नंबर इन्वेंट कर सकता है, जरूरी नहीं हर नंबर में एक्चुअली विजुअलाइज कर पाऊं। तुम जीरो तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो, अगर कोई चीज नहीं है वो इसलिए कर पा रहे हो, इतने दिनों से जीरो पढ़ाया गया था। हर नंबर का विजुअलाइजेशन जरूरी नहीं है, कई सारे नंबर सिर्फ इन्वेंट किए गए हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन हो नहीं सकता, पर विजुअलाइजेशन डिपेंड करता है वो बीइंग कितना स्ट्रॉन्ग है मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान है अब, एंड इट इज वेरी, आप बड़े आराम से कह सकते हैं हाँ सर मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ x = -10, x = -10 है सर, नंबर लाइन पे लेफ्ट जाते हुए 10, यही बोलोगे ना? ठीक है, इट इज वेरी गुड, बट कैन यू, सर यही है बोलने को। सुन लो, कैन यू ask a 2-year-old kid to visualize this? No. In fact, can you ask a dog to visualize it? काट लेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, रुकिए ध्यान से सुनिए। आपको पता है, आपको ऐसा लगता है दुनिया की हर चीज सर ये तो एग्जिस्ट करते हैं, सर ये नंबर तो एग्जिस्ट करेगा, आप बोल नहीं सकते कि 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 3 only quantized. बच्चों 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 भी आपने इन्वेंट किया है। मैं आपको बताता हूँ, जिसको लग रहा है 3 अगर एग्जिस्ट करता है वो जरा 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। जिसने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दिखा दी ना, मैं उसको 50 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ आज ही। स्केल से बना दो। आप स्केल नहीं है, एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की लाइन बना ही नहीं सकते। 50 करोड़ डॉलर की शर्त लगाने को तैयार हूँ इसी बात। स्केल में भी सर एक लाइन बना दो सर, उसमें करोड़ों पॉइंट कर लो, एक भाई ना साहब, तो 3 आपको बताता हूँ, सेंटीमीटर आप निकल ही लाइन जाएगा। बनाओगे ना स्केल से, उसको मैं जूम करूंगा, वो 3 से थोड़ा आगे पीछे निकलेगी। नहीं सर मैं क्या बोलता सर, एक लंबी सी लाइन खींच लो और हजारों पॉइंट बना दो उसमें, एक ना एक तो 3 सेंटीमीटर हो ही तू जाएगा। हजारों पॉइंट बना ले, छोड़ तू करोड़ों पॉइंट बना ले। अरे तू भगवान है क्या? कुछ भी तब चुप, मैं करोड़ों पॉइंट उनके बीच में दिखा दूंगा। 2 ऐसे पॉइंट के बीच में भी करोड़ों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये 2 पॉइंट भी है तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। 3 सेंटीमीटर की लाइन भी आपने आज तक देखी नहीं है, ये सिर्फ आपने विजुअलाइज ही कर रखा है। इनफैक्ट 3 सेंटीमीटर अगर इतना नेचुरली ऑकरिंग चीज है तो कुत्ते को पढ़ा दो आप कि 3 होता है, नहीं कर पाएगा। कुत्ता नहीं समझ पाता है, चिंपैंजी कर समझ जाता है, चिंपैंजी इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही आप 3 बड़े आराम से समझ पा रहे हैं। आप इंसान है, आपका मेंटल बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि नेचुरल नंबर समझ जाते हैं, इसलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। दीज आर नेचुरल नॉट बिकॉज मैथ्स ने इनको नेचुरल बोला है, इसका मतलब ये इंसान के लिए नेचुरल है। ऐसा सब नंबर्स के लिए क्या ये 3 से 3 जैसा सबके लिए वैसा है? लेकिन सिर्फ लेंथ की बात कर दो तो डिपेंड नहीं है ना, नहीं तो 3 सेंटीमीटर अगर
कुत्ते के लिए सर बट 3 फिंगर्स तो हो सकता है ना? सुन हाँ तो, सर। कुत्ते के लिए ये नेचुरल नंबर भी नेचुरल, कुत्ते नंबर के लिए प्रॉब्लम शायद दुनिया में 2 ही चीजें होती होंगी कि चॉकलेट मिला या नहीं मिला, मतलब वो कुत्ते के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसलिए अगर हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, सुनिए इस बात का मतलब, विजुअलाइज नहीं कर पाए, डज दैट मीन दैट नंबर कैन नॉट बी इन्वेंटेड? No, sir. No, sir. Sir, Will invent a number even if you can't visualize it. You have to accept that it is possible that I am not able to visualize मेरे लिए, लेकिन हो सकता है कोई और स्ट्रॉन्गर बीइंग होगा लाइक रजनीकांत, वो विजुअलाइज कर जाए। मतलब √-1 मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पर हो सकता है रजनीकांत को इमेजिन होता हो कि किसी दुनिया में किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में √-1 होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उसका मैथ नहीं बना सकता, मैथ्स बना सकता हूँ, और अगर उसका मैथ यूजफुल होगा और प्रीवियस मैथ से कंसिस्टेंट होगा तो एक्सेप्ट किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी सर, लेकिन आप बोले प्रीवियस मैथ से कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन सर √-1 तो प्रीवियस मैथ में है ही नहीं, तो कैसे कंसिस्टेंट बोल देखो, सकते? फुली कंसिस्टेंट होने के साथ साथ ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ छोटे मोटे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने पड़ते हैं, तो उनको समझ में आया कि अगर रूट के अंदर -1 अलाउ ही नहीं करेंगे पहले, तो इसकी एग्जिस्टेंस, इसके बारे में तो आएगा ही नहीं कुछ डिस्कशन, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, चलो अगर एक नया कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट बनाते हैं, उसके अंदर रूट में -1 अलाउ कर देंगे, उसके बाद क्या ये प्रीवियस मैथ के साथ कंसिस्टेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सवाल। तो लेकिन एडवांटेज क्या मिलेगा वो आप बाद में बताओगे √-1 अब का? देखो, कई लोग बोलते हैं सर एडवांटेज क्या हुआ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दुनिया का हर नंबर सत्य है कि हमने क्रिएट किया है? क्रिएट किया है। हाँ, तो अच्छा। बिफोर अगर मैं ह्यूमन नंबर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या वो नंबर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते? कर सकते। क्या दुनिया में ऐसे नंबर हैं जो अभी भी इस कैटेगरी में आते हैं कि इंसान को उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, होते हैं। हाँ सर, आयोटा उसमें से नहीं है। आयोटा एकदम खुली किताब है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं आयोटा के अलावा, जैसे इंफिनिटी, 1/0। कई लोगों को आज तक नहीं समझ में आता कि इन दोनों में फर्क कितना है, इक्वल कितना है। इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, ये कितने सारे ऐसे नंबर है जिनके लिए अभी भी इंसान कुत्ते जैसा ही है। अल्फा क्या है? अभी भी इंसान को अकल नहीं है इनको कैसे डील करना है, कोशिश कर रहा है। Sir, pi. SMG पाई सेमी काफी कुछ पता है। तो आयोटा, अरे इनफिनिटी 1/0 keep quiet, all the doubts will be taken when I say कि मेरे को बोलो डाउट। आयोटा एक ऐसा नंबर है जो पहले इस कैटेगरी में आता था कि पता नहीं क्या करना है इसके साथ, अब वो यहाँ बाहर जंप कर चुका है क्योंकि हमें पता है इसके बारे में क्या क्या करना है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि आयोटा का मैथ्स कैसे, पहले मैं एडवांटेज बताऊं आयोटा का कि आयोटा का मैथ्स बताऊं? एडवांटेज एडवांटेज के सामने कुछ नहीं है। इस नंबर को क्रिएट करने की जरूरत पड़ी क्यों, अभी बताता हूं। मान लो बच्चों, और आपको भी समझ में आ जाएगा, अरे हाँ यार ये नंबर की जरूरत पड़ेगी। देखो, मान लीजिए आप नंबर लाइन पे हैं, यहाँ पर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, इस गाड़ी में एक स्पीडोमीटर है, उस इसकी ओरिजिनल स्पीड 10 है, 10 km/h। अब वो स्पीडोमीटर कैसा है ना, वो स्पीडोमीटर ऐसा है, तो स्पीडोमीटर के अंदर ना आपको नंबर्स इनपुट करने हैं। आपने जो नंबर इनपुट किया ना, वो नंबर इनपुट करने के बाद उससे ये स्पीड मल्टीप्लाई होकर गाड़ी चलने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए अगर मुझे स्पीड 20 करनी है, तो किस नंबर को इनपुट करूं यहाँ पे? 2। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? स्पीड 30 करनी है तो 3। 50 करनी है तो 5। अच्छा, अब जिस इंसान को नेचुरल नंबर ही पता है खाली, उसके हिसाब से इस गाड़ी की स्पीड 10, 20, 30 यही हो सकती है। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, अगर हमें स्पीड 15 करनी है तो कौन सा नंबर लेना? 1.5 3/2 बराबर है। 1.5 1.5 सही है ना?
हाँ सर। हाँ सर जिसको फ्रैक्शन पता है वो इसकी स्पीड को काफी कुछ चेंज कर सकता है, यस और नो, उसके पास पावर ज्यादा है, करेक्ट? यस सर। हाँ सर। अच्छा, मान लीजिए बताओ जिसको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पता है, क्या वो उस गाड़ी को उल्टा भगा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं भगा। अगर गाड़ी को उल्टी भगानी है, इधर स्पीड लेके आनी है -10, तो क्या करना होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? -0। तो अब बात है स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर में जो नंबर इनपुट होता है, अगर ये नंबर रियल नंबर है तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अपनी गाड़ी मस्त किसी भी स्पीड से इधर से उधर और उधर से उधर भाग सकती है? यस सर। दुनिया की किसी भी स्पीड को भगा सकते हैं, जो चाहो वो स्पीड ले लो, अगर रियल नंबर से पता है अपने को, हाँ या ना? हाँ सर। तो गाड़ी ऐसे ऐसे भाग सकती है। आपने 100 लिया, 100.1 लिया, मस्त गाड़ी इधर से -200 ले लिया, मस्त खट 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 गाड़ी ऐसे भाग सकती है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी नंबर लाइन कवर हो रही है कि नहीं हो रही स्पीड में? यस सर। अब मुझे बताना, मान लीजिए किसी का मन करता है, अरे यार एक चीज बताओ, इस गाड़ी को 90 डिग्री से घुमाना, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, तो तुम्हें समझ में आ रहा है जो रियल नंबर की दुनिया वाला इंसान है उसके लिए अभी भी एक गाड़ी इनकम्प्लीट है, वो रोटेट नहीं कर सकता इस गाड़ी को। हाँ ठीक है, तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, अगर रोटेट नहीं कर सकता वो, तो अगर हमें गाड़ी रोटेट करनी है तो हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? अब क्या वो नंबर आप यहाँ से ढूंढ पा रहे हो? एक मिनट चुप। Can you find a real number by which? No sir. No sir. No. Suppose that number is x. तो आपको समझ में आ रहा है, आपने x से मल्टीप्लाई किया तो गाड़ी घूम गई, हाँ या ना? अगर वो नंबर है तो, और x से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो गाड़ी वापस घूम जाएगी, हाँ या ना? समझ में आ रही है? n को x से मल्टीप्लाई किया और फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई किया तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? -10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर। x square should be -1. should be which kind of number can Root rotate? of -1. Complex number. Iota. तो इसका मतलब अगर ये गाड़ी आपको घुमानी है तो आपको आयोटा की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर जो होता है, वेक्टर को रोटेट करने के लिए, whenever you want to rotate a vector, whenever you, आपकी आवाज नहीं है, एक सेकंड बेटा, whenever you want to rotate a vector, ओके, जब भी आप वेक्टर रोटेट करना चाहते हैं, आपको पता है जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर बने नहीं थे तब तक वेक्टर को रोटेट करने के तरीके नहीं थे इंसान के पास। तो मतलब आयोटा के बाद गाड़ी पर हम एक दूसरा वेक्टर लेके उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते। हाँ, जब तक सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से नंबर लाइन है। हाँ, ऐसा परपेंडिकुलर है क्या सर? हाँ करेक्ट। तो जैसे आपने 3 के बारे में बताया सर, वैसा कोई भी नंबर मतलब सही में ऐसे ये नहीं होता। हाँ, सब बेसिकली लॉजिक ये है, एक सेकंड देखिए सर, फिर ये तो y z एक्सिस जैसा हो गया। हाँ, लॉजिक ये है कि अगर कभी भी वेक्टर को घुमाना होता है ना, यू नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाके आप पढ़ोगे किसी भी वेक्टर को अगर 90 डिग्री से घुमाना है तो उसे आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इनफैक्ट देखो कितना मस्त है, ये 10 वेक्टर था, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला वेक्टर 10 आई क्या आयोटा है, फिर आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -10 है। ऐसा है, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन अ व्हाइल, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो सर जो आई कैप जे कैप लिखते हो, आई मतलब आयोटा है क्या? आते मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वेक्टर रोटेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ। आपने स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ना, सैटेलाइट्स वगैरह, उसके अंदर भयंकर तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज होता है, क्योंकि उधर रोटेट वगैरह करने के लिए यू नीड दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपका जो पंखा है ना घर में, जो पंखा घूमता होगा जिसमें स्टार्टर लगा होगा, जिसमें 3 होता है ना, 3 नंबर पे पंखा चल रहा है, होता है ना ये? हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
Yes, sir. Yes, में sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। यानी ये नंबर होते हैं किसी दुनिया में, हम देख नहीं पा रहे हैं, पर इनके थ्रू जो हम चीज डिराइव कर रहे हैं वो सब सच है। इनके थ्रू जो भी निकालेंगे वो सच होगा, इनके थ्रू जो भी करेंगे वो सब सच होगा। और इनके थ्रू जो भी चीज आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि आपने पंखे में 1 2 3 अगर इसकी हेल्प से बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से, आपने 1 से 2 पे किया तो पंखा तेज चलने की जगह स्लो हो गया। इट वर्क्स। तो प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंट है, इसका एक्चुअल एडवांटेज है। ये सब चीजें बन ही नहीं सकती थी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं थे। वेक्टर रोटेशन इज द सिंगल बिगेस्ट यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नो अदर टेक्निक ऑफ मैथ्स इज एबल टू डू वेक्टर रोटेशन प्रॉपर्ली। There were calculations and concepts we used to rotate vector in 2 2 3 3 4 4 pages, which complex number is able to do in one line. So that is why ऐसा नहीं था किसी के दिमाग में पागलपन आ गया चलो आज √-1 उगा देते। √-1 एक ऐसा नंबर था जो जरूरत की वजह से आया। लोगों को जरूरत पड़ रही थी वेक्टर रोटेट करने की, और वेक्टर रोटेट करने के लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा था। उन्हें तब समझ में आया कि जो रियल नंबर्स की दुनिया है ये इनकम्प्लीट है हमारी जरूरत के लिए। कंप्लीट तो यार डिपेंड करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। एक आदिवासी के लिए 1 2 3 4 5 6 ही बेस्ट है, उसके लिए तो वही दुनिया कंप्लीट है। इनफैक्ट उसके लिए तो शायद 10 करोड़ के आगे की काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है। उसको कौन सा जेफ बेजोस जितने पैसे कमाने हैं उसके लिए तो सब बेकार है। तो याद रखना, हम जिस मैथमेटिक्स की दुनिया में थे, जिस साइंस की दुनिया में थे, हमें सैटेलाइट बनाने की जरूरत पड़ रही थी, हमें बिजली से ये इंडक्शन मोटर वगैरह चलाने की जरूरत पड़ रही थी जहां पर कॉइल रोटेट होता है और उसके हिसाब से करंट हमें मेजर करना होता था। वो सब कैलकुलेशन हमारी पॉसिबल हो ही नहीं पा रही थी। न्यूटन बेचारा वो सब करते करते मर गया, नहीं कर पाया। न्यूटन को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता थे। न्यूटोनियन मैथ्स डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, ही डिडंट नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे प्रूफ जो न्यूटन ने करे कई पेजेस में किए, जिससे बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले लोग आए 2 2 लाइन में करके खत्म कर दो। तो न्यूटन से कोई पूछेगा ना, न्यूटन के सामने तुम ये आंसर लिख दोगे ना किसी चीज का, न्यूटन खींच के डंडा मारेगा तुम्हें कि क्या पागलपन है। लेकिन आइंस्टाइन नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? बाद में उसको पता चलेगा। तब तक ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन होशियार है ज्यादा उससे, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये पढ़े हुए हैं, आइंस्टाइन को पढ़ाया गया, आइंस्टाइन ने रूल एक्सेप्ट किया। आयोटा, ऑयलर वाज अ मैथमेटिशियन जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तुमने ये वाली इक्वेशन देखी है, दुनिया की मोस्ट फेमस इक्वेशन? हाँ सर, कुछ तो मैंने YouTube पे देखा था, ये उसका आंसर 0 आता है। ये लोगों को लगता है सर बड़ी अजीब इक्वेशन है, ई के बारे में पूरी तरह पता नहीं। ई के बारे में पता है हमें पूरा ढंग से? 2 पॉइंट कुछ की वैल्यू पता है हमें अच्छे से? 3.14 आयोटा तो वैसे ही नहीं पता। 3 नंबर जो आपके कुछ नहीं पता मिलके -1 दे रहे हैं। अमेजिंग है ना? लेकिन पाई एंड नहीं होता है तो -1 कैसे आया? बस ये मैथ सच है, इसके थ्रू जो भी डिस्कवरी हो रही है वो सब परफेक्ट बैठ रही है। तो गाड़ी का पहिया वो स्टीयरिंग व्हील घुमाने के लिए नेगेटिव नंबर √-1 सब लगता है। सर इसको डिराइव नहीं कर पाया कोई, मतलब ये कैसे हुआ? इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ सर। सर डाउट सर आप हो क्या बच्चों? 1 मिनट दीजिए जरा। मेरे को ये आई हैव टू चेक द जनता। 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वेदांत ओपी क्या काम धंधा नहीं क्या तुम लोग को? ठीक है बच्चों, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कि ऐसे नंबर जो आपको अजीब दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं वो एक्चुअली अजीब है। वो नंबर
आपके करंट मैथमेटिकल नॉलेज के हिसाब से अजीब है, लेकिन आपकी नीड और साइंस के हिसाब से आगे उनकी जरूरत पड़ती होगी। हाँ these are based on Taylor series, right? Taylor and Malkarian series. हाँ कह सकते हैं। सर इसको डिराइव नहीं कर पाया ना सर कोई, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा। अरे नहीं, ये तो आगे पढ़ेंगे। ये डिराइव कोई नहीं कर पाया, नहीं कर होता है भाई, डेरिवेशन है इसका प्रॉपर, सर जो न्यूटन नहीं कर पाया था। अच्छा ओके सर, तो जब हमें कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ता है उसमें भी नेगेटिव नंबर √(-1) लगता है क्या? क्या तो कार का जब स्टीयरिंग व्हील ऐसा टर्न करते हैं उसमें भी कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक है वो, अगर मैकेनिकल व्हील है तो शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, वो तो आप जितना घुमा रहे हो उससे घूम ही जाता होगा भैया। हाँ, लेकिन अगर डिजिटल ऐसा होगा ना कि आपने अपने मोबाइल में एक वो घुमाया थंब से, और उससे एक्चुअली कार घूम गया, तो यहाँ से डिजिटल सिग्नल्स जाएंगे उसको, वो सिग्नल्स किस फॉर्मेट में होंगे? वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। अच्छा मैकेनिकल तो यार मतलब इट्स लाइक सेइंग, मैकेनिकल तो मतलब दुनिया में चीजें घुमाते ही थे लोग, बैट घुमाते ही थे छक्का चौका मारने के लिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तलवार चलाते ही लोग जंग में, तो भी तो तलवार घूम ही रही है, पर वो मैकेनिकल डिवाइसेस है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएट करना है, इसमें चीजें घूम रही हैं, ये सब हो रहा है, तो आपको उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये करना। तुम समझ रहे हो? मतलब अगर आपके इनपुट में सिर्फ रियल नंबर्स ही होते तो ये कार सिर्फ आगे पीछे ही चलती रहती, ये कार कभी घूमती नहीं। सर हम वो स्टीयरिंग को रेडियो वेव से मोटर को घुमा सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी सबको आयोटा के बारे में एक्सेप्टेंस आ गया कि ये कुछ नहीं है। स्टार्ट किसने किया सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? चलो अब नहीं चैप्टर कोऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना हो नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। वेक्टर रोटेशन के लिए तो -1 से मल्टीप्लाई करते थे ना, अगर उसका डायरेक्शन 180 डिग्री का रोटेशन था ना बेटा, 60 डिग्री का रोटेशन कैसे करोगे? 30 डिग्री का कैसे करोगे रोटेशन? और कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है सर? एक ही है। चलिए अब सब चुप, सब लोग जरा मैथमेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लें कि इनको हैंडल कैसे करते हैं। ओके नाउ देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है बच्चों। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म a plus b iota where a and b are real numbers। अब कई लोग बोलेंगे सर क्यों? ध्यान दो, क्यों का कोई जवाब नहीं है इसमें, ये रूल है जो बनाया गया है, और ये रूल ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया गया? बिकॉज इट वॉज कंसिस्टेंट एंड हैड एडवांटेज। वी कैन नॉट आस्क क्यों इन दिस। इस क्यों का मतलब वही है जिसने बनाया उसकी मर्जी, क्यों चलेगी उसकी मर्जी, क्योंकि वो प्रीवियस मैथ्स के साथ कंसिस्टेंट है। तो मैं भी बना सकता हूँ कंसिस्टेंट, हाँ बना लो, उसका कोई एडवांटेज प्रूव कर दो। अगर आपकी बात का एडवांटेज है तो आपका भी मैथ्स छपेगा, और आज से 10-12 साल बाद लोग जेईई की तैयारी में पढ़ेंगे। ठीक है, हेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, इसमें ये भी लिखना, हेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, B is called imaginary part। सर इसमें तो I के वजह से इमेजिनरी हुआ है ना वो। हाँ मतलब तो खुद रियल नंबर नहीं होता है। जैसे ये देखो 3 + 4 आयोटा है, इसका रियल पार्ट कौन है? 3 और इमेजिनरी पार्ट कौन है? 4। याद रखिए इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ इज अ रियल नंबर। Imaginary part itself is a real number। कई लोगों को लगता है 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, नहीं 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, खाली 4 इमेजिनरी पार्ट। सबको इल्यूजन समझ में आ रहा है ना? कई लोगों को लगता है 4 आयोटा इमेजिनरी है, 4 आयोटा नहीं। और एक्सप्लेन करो ना सर, ये क्यों ऐसा बोला? इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, रीडिंग करो, पढ़ ले अपने आप से, याद लेकिन करो। सर अच्छा याद ही कर दो, ठीक है सर। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है? ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ए और बी रियल नंबर है, ए को रियल पार्ट बोलते हैं, बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं।
इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ इज अ रियल नंबर। सर आयोटा भी इमेजिनरी है ना, लेकिन सर मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल रियल नंबर्स कैन बी expressed as complex numbers if complex numbers, example 5 can be written as 5 plus 0 iota, -3 can be written as -3 plus 0 iota, 0 can be written as 0 plus 0 iota. Thus, real numbers are a subset of complex numbers. मतलब सबका बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चे। मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूँ किस तरह से बिहेव करते हैं। सर 5 को 5 आयोटा रेज़ टू 4 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, हमें इस फॉर्म में चाहिए, आयोटा की कोई पावर नहीं चाहिए। आप आयोटा रेज़ टू 4 को सिंप्लीफाई करो फिर लिखो, हमें इस फॉर्म में चाहिए। देख रहा है कौन सी फॉर्म? ये फॉर्म, इसमें है कुछ आयोटा की पावर? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट चीज लिखो ध्यान से, क्रूशियल चीज है। पेज पलट सकता हूँ बच्चों? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। आमतौर पर ये जो मैं पूरा लेक्चर समझाता हूँ ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए होता है, ये सब इसकी जरूरत इसलिए होती है, अब दुनिया एक्सेप्ट करने लगती है। नहीं तो उसके पहले लोगों को ऐसा लग रहा होता है क्या मजाक चल रहा है, ये तो जोक है। और पता है लोग हंसते थे 1400 1500 में, लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोच के हंसते थे, और जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलीव करते थे वो पागल समझे जाते थे, और वो होगा भी, उनके पास कोई मैथ भी नहीं था प्रूव करने के लिए। फिर धीरे धीरे मेहनत की गई, दिखाया गया कि ये जो मैथ है ये सबके साथ कंसिस्टेंट है भाई, असली है। फिर लोगों ने इन्वेंशन, तो लोग जीरो को भी देख के हंसते होंगे। लोग जीरो को देख के हंसते हैं। आज दुनिया 1/0 को देख के हंसती है। तुम्हें पिछले चैप्टर में देखा नहीं, डिनोमिनेटर 0 आती है, हम क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देते थे, हाँ है ना? हाँ सर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं है। हो सकता है आगे जाके मैथमेटिशियन 1/0 के का कुछ मैथ्स बना दे तो हमें एक्सेप्ट करना पड़े उसको। तो सर 1/0 का अभी तक कोई यूज नहीं है क्या? कोई ना यूज निकला है, यूज तो डिफाइंड नहीं है। सर प्रीवियस पेज बता दो ना एक बार। तो पूछ रहा 1/0 के बारे में, प्रीवियस पेज कॉपी नहीं किया। हाँ सर, आप बोलोगे मैं कॉपी करूंगा ऐसा। कॉपी कर सर वो 1/0 और अनडिफाइंड में मतलब अभी तक सॉरी 1/, आपको पता है, आप MIT के प्रोफेसर के नोट्स चेक कर लीजिए, हर प्रोफेसर 1/0 और इंफिनिटी को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। क्यों? हाँ सर वही। अपने कोर्स के हिसाब से कुछ बना रखा है, किसी ने अपने कोर्स से। दुनिया में अभी तक इसको लेके कोई हो नहीं रहा है, और मैसाचुसेट्स या मणिपुर इतना आसान है भी नहीं। सर अगर पहले जमाने में कोई निकाल लेता था तो चर्च डिनाई कर देती थी, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 500-600 साल के स्ट्रगल के बाद एक्सेप्टेंस में आए। तो ये 1/0 वगैरह तो आपको कम से कम 400 साल तक का स्ट्रगल चलेगा अभी देखना। और शुभ शुभ बोलो, अगर किसी ने डिराइव कर दिया तो कहीं तुम्हें जेईई के लिए पढ़ना ना पड़ जाए। हमें तो नहीं पढ़ना सर हम तक निकल जाएंगे। हाँ आप कर लेना। चलो पॉइंट नंबर 3 देखो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आए थे नेचुरल नंबर, आए ना? हाँ सर। सिंबल जानते हो ना नेचुरल नंबर का? एन। फिर उनका बाप कौन आया? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। सिर्फ 0 था उसमें। सर होल नंबर में तो एक ही नंबर ऐड हुआ ना, 0, बस, और कोई फर्क नहीं ना? करेक्ट। होल नंबर के बाद उनका बाप कौन है? इंटीजर। शाबाश, इंटीजर, उसका भी बाप आ गया। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? जेड। हाँ सर जेड। नहीं, आई से भी करते हैं ना, कैपिटल आई नंबर करते हैं, पर जेड इज द मोर स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके सर। लिखते रहिए, एन इज नेचुरल नंबर्स,
W is whole numbers, Z is integers. अच्छा इंटीजर्स का भी बाप कौन है? रियल नंबर। फ्रैक्शन। Yeah. फ्रैक्शन भूल गए? Rational numbers. सारे इंटीजर फ्रैक्शन ही होते हैं भाई। रैशनल नंबर्स। Rational numbers. फ्रैक्शन के बाद राशनल। फ्रैक्शन पहले सिखाया था। Q, which is a set of rational numbers. So what about fractional? देखो रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल खुद रैशनल माइनस आ ही गया है तब। सबने लिखा है यहाँ तक? Yes sir. अच्छा अब सुनो ध्यान से, दुनिया में कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो रैशनल नहीं होते, उनको क्या Irrational. अरे इर्रेशनल। तो इर्रेशनल मैं अब देखो ध्यान से बच्चों में क्या बना रहा हूँ, इसको देखना ध्यान से क्या है ये। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उस रेक्टेंगल के अंदर ये क्यू आ चुका है, तो क्यू के जो बाहर वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये रीजन देखा, ये रीजन किसको डिनोट कर रहा है? क्यू डैश को। इर्रेशनल लिख लीजिए, दिस इज इर्रेशनल। दिस इज इर्रेशनल। और Q डैश मिलके जो रेक्टेंगल बना है, ये जो Real numbers. रियल नंबर। दिस रेक्टेंगल इटसेल्फ इज रियल नंबर्स का सेट। R इज रियल नंबर। ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम बड़े मजे से लिखते थे ना, ये अभी तक हम यहाँ थे, दुनिया का यही मैथ चलता रहा था। फिर अब इनका बाप आया Complex numbers. शाबाश। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर तो होते ही है और कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, अब उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल C से। C इज लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अभी तक हमारा मैथ्स का यूनिवर्स ये है। डायरेक्ट, वेरी गुड स्टेटमेंट। अभी तक हमारी दुनिया ये है। क्या इसके बाहर भी है? हाँ भाई, इंफिनिटी, इन्हें बोलते हैं हाइपर रियल्स। हाइपर रियल्स तुम्हें पता है इंफिनिटी की काउंटिंग होती है, इंफिनिटी 1, इंफिनिटी 2 ऐसे करके काउंटिंग होती है। क्यों सर ऐसा क्यों You होता है? also know और कांस्टेंट all infinities are not of same size. Yes, sir. अलग अलग साइज Yes, sir. होती है, कई इंफिनिटी बहुत पावरफुल होती हैं। Sir, सबसे छोटी इन्फिनिटी इंफिनिटी का को नाम जोड़ आता के है, बनाई जाती हैं। सबसे छोटी इंफिनिटी का नाम आता है जो सबसे छोटी इंफिनिटी है, अलेफनो बोलते हैं उसको, सबसे छोटी इंफिनिटी को। सर तो हम कौन सी इन्फिनिटी यूज करते हैं? तो आज तक जो आपने इंफिनिटी यूज की है, आपने सिर्फ इंफिनिटी बना दिया, आपको पता ही नहीं है कि आप अलेफनो यूज कर रहे हैं कि कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो sir, आपने क्या लिखा है सर इंफिनिटी के बाद में? हाइपर? जरूरत ही नहीं है बेटा उसको लिखने की, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसके बाहर नहीं सर, है। मैं मतलब मुझे जानना है सर, वो पता है। जानना है क्या? तो जब हाइपर रियल्स। ठीक है, इसके बाहर, इस ऑरेंज रेक्टेंगल के बाहर जो दुनिया है उसका मैथ हमें आता ही नहीं। तो उसके बाद है भी क्या सर कुछ? सर क्वार्टरनियंस बोल के भी कुछ होता है ना? सुन लीजिए, इसके ऑरेंज रेक्टेंगल के बाहर जो मैथ्स है ना, वो कहीं कहीं छोटा छोटा, किसी ने कुछ 2 फंडे निकाल दिए, किसी ने 1 फंडा निकाल दिया, और वो 2 फंडे किसी के दूसरे के 3 फंडों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये हालत चल रही है, मार्केट बची हुई है। किसी को नहीं पता अभी उनमें से सच कौन है, झूठ कौन है। सच तो वैसे कोई भी नहीं है, सभी सच है, सभी झूठ है, इन्वेंशन है। फिर किसके इन्वेंशन को यूनिवर्सली फॉलो किया जाए, इस पे अभी कंसिस्टेंसी नहीं है। हम इस दुनिया की बात करते हैं। ये जो ऑरेंज रेक्टेंगल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल इज आल्सो द कॉल्ड द सेट ऑफ, देखिए, सेट ऑफ डिफाइंड नंबर्स। डिफाइंड नंबर्स, डिफाइंड नंबर्स का सेट है। तो सर अभी के लिए डिफाइंड नंबर्स है, अभी फ्यूचर में अभी और के बड़ा लिए हो हमारी सकता दुनिया है। यही है। दिस इज जेई मैथ्स, देखिए दिस इज जेई। sir, बस लेके कंफर्म करना था कि बेसिकली लाइक छोटा इंफिनिटी एंड बड़ा इंफिनिटी विल बी लाइक 1 infinity of all natural numbers and 1 infinity of all odd numbers, right? मतलब नहीं, उसको ही छोटा अब इंफिनिटी तुम्हें बड़ा बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू, दुनिया में जितने ऑड नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स की उतनी है। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना?
तुम्हें तो पता कैसे है क्या बोले सर? क्योंकि मैथ्स इज इन्वेंशन। नंबर्स नेचुरल नंबर्स इक्वल कर सकते हैं। हाँ सर पहले डायग्राम कॉपी कर लो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस जगह डील कर रहे हैं। लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है, पूरा चैप्टर उनका तबाह हो जाता है। पहले ये क्लैरिटी करो कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ने जा रहे हैं, हमें पहले पता होना चाहिए हम इस दुनिया में डील कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम कहाँ डील कर रहे थे बच्चों? सिर्फ रेड रेक्टेंगल में। रेड रेक्टेंगल। इसलिए कभी भी रूट के अंदर -1 आया, अपन ने भगा दिया, भाग जाए यहाँ से, छोड़ दिया था। अब लेकिन इंफिनिटी यूज करते थे हम लोग। क्वाड्रेटिक चैप्टर में अगर रूट के अंदर -1 आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे सर बिल्कुल। चैप्टर में डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं सर तो अभी भी हमारी औकात के बाहर है, डोमेन के बाहर सर। हाँ वो औकात के बाहर है। सर एक चीज पूछनी थी। It's not related to this chapter, but आप कह रहे थे कि maths is an invented subject. So in an invented subject, sir, millennial problems कैसे exist करती है कि जो problems अभी तक solve नहीं की जा सकती? What exactly are those problems? उनमें ऐसा क्या है कि solve नहीं हो पाता है? मैं तुम्हें हिल्बर्ट करके एक मैथमेटिशियन है, उसने 23 प्रॉब्लम दी है और उसने चैलेंज दिया था कोई इंसान या तो ये प्रूव कर दे कि ये प्रॉब्लम प्रूव हो जाएंगी, या ये प्रूव कर दे कि ये प्रूव नहीं हो सकती, या इनको रॉन्ग प्रूव कर दे। तो उसके लिए $1 मिलियन प्राइज है। सर एक्चुअली एक सॉल्व हुआ भी तो ना था सर उसका देंगे तो प्रॉब्लम का। हाँ सर एक हुआ था शायद। तो ऐसा नहीं है कि तुम उनको पढ़ के देखना, मैं नाम लिख दूं उसको बच्चों, यही लिख दूं, ये बस मतलब हिल्बर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ लिख दो। हाँ सर लिख दो। हिल्बर्ट प्रॉब्लम्स पढ़ के देखना कितनी प्रॉब्लम्स समझ में आती, क्या कहना चाह रहा है। कोई भी एक प्रॉब्लम कर दिया तो $1 मिलियन। कोई भी एक प्रॉब्लम कर दिया $1 मिलियन। वैसे उनमें से बहुत सारी हो चुकी है। थीटा फंक्शन भी तो सबको $1 मिलियन दिया वो लोग ने, मतलब जिन्होंने भी किया। बची है बहुत सारी है यार, वो तो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं। हाँ सबने एक डायग्राम बना लिया। हाँ सर वो रेड बार और ऑरेंज नहीं सर नॉन रियल नंबर्स है ना। ये बच्चे जो इतनी देर से डाउट पूछ रहे हैं, डायग्राम इन्होंने अब तक नहीं बनाया। जल्दी बनाओ डायग्राम, जल्दी बनाओ डायग्राम, फिनिश करो उसको। मेरे को नेक्स्ट पॉइंट सिखाना है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है वो। सर 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 ये पुराने चैप्टर इन इक्वेशंस में आपने बोला कि नॉन रियल नंबर्स को नहीं टॉलरेट करेंगे, इस चैप्टर में बोल रहे हैं हम कर सकते हैं। 5 चैप्टर से करेंगे, पर वेविकर में कभी नहीं करेंगे। वेविकर सर क्वेश्चन में कब पता चलेगा कि करना है कि नहीं करना है? क्वेश्चन में लिखा होता है here x belongs to complex, here x belongs to real, ऐसा होता है। ओके सर प्रीवियस चैप्टर में हमने इन्फिनिटी भी यूज किया था ना सर बहुत जगह पे। हाँ प्रीवियस चैप्टर में हमने कहीं बोला नहीं था x belongs to real, क्योंकि वो अंडरस्टूड था कि ये चैप्टर है तो इसलिए है। लेकिन जेई में ऐसा अंडरस्टूड नहीं होगा। जेई में क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा होगा फॉर अ रियल नंबर x नाउ स्टार्ट। हाँ सर लेकिन वो इन्फिनिटी वो दुनिया का थोड़ी है सर, रियल नंबर वाले। इन्फिनिटी को कहाँ इंक्लूड किया, कौन सा ब्रैकेट लगाया था इन्फिनिटी पे? अच्छा नहीं सर वैसे नहीं, मेरे को लगा चैप्टर में था इसलिए। ओके सर चले आगे। सर क्वार्टरनियंस बोल के भी नंबर होते हैं। तुम पहले इनको ही डील कर लो, इन्हीं को समझ लो। चले आगे। सर एक लास्ट 1 मिनट। आज कई लोगों का तो मैथमेटिक्स को लेकर नजरिया चेंज हो गया होगा। बिल्कुल अलग ही सर। आज लोगों को लग रहा विश्वास टूट गया सर। आज तुम्हें पता है तीनों, आज तक तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है उन तीनों में से एक्चुअली सच्चा कौन है? कौन सा सर? केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तो लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। सही बोला सही बोला। Physics is also an invention. Physics is nothing but maths in a different language. That's all. If maths is an invention, physics has to be an invention. Physics is also nothing. तुम्हें वो बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें क्या पढ़ाने, ग्रेविटी पढ़ाया होगा ना? सर हमको सर एसीपी सर बोलते हैं अभी से प्योर फिजिक्स चालू होएगा। व्हाट इज एनर्जी? डिसाइड करो। हो गए चुप? क्या बोलूं?
बोलो भाई। सर क्वेश्चन। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो तो बोलो। आपने ये पढ़ा होगा ना, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी है, ये पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। हाँ सर हाँ। इसमें देखा है कि रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से खींच रहा है अर्थ। नहीं नहीं सर। इनविजिबल फोर्स। हाँ, you have never, have you seen, सवाल का जवाब देना, have you seen gravity? This is my first question. No sir. Have you seen have you seen things that gravity does? Yes. Yes sir. It's basically feel Felt gravity। not हाँ सर, see. फील किया है। ये नो, ये यस। आपने ग्रेविटी नहीं देखी है, पर आपने ये देखा है भाई यार वो नीचे मैंने चम्मच छोड़ी तो चम्मच साला जमीन पे गिर गई, तो हाँ यार ये तो दिख रहा है। तो लोगों ने पता है इन्वेंट किया कि चलो एक नया फोर्स बना देते हैं ग्रेविटी नाम का। असली में कुछ नहीं है भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स को का एक्सप्लेनेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स से भी दे सकते हैं, और उसमें ग्रेविटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें एक्सप्लेनेशन में। Yes, it can be part of electrostatics. सर वो तो सब नाम इन्वेंट किया ना। Discuss with ACP sir, he'll tell you in great absolute detail after the lecture, not in between the lecture. Lecture के बाद discuss करना होगा। सर पक्का बताइए। हाँ पक्का ग्रेविटी के क्वेश्चंस या न्यूटोनियन आपने ये पढ़ा होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस हाँ सर ये पढ़ा है सर। फोर्स क्या है? फोर्स ये सब तो डिफाइंड है खाली। आपको सर पुल। व्हाट इज मास? बॉडी का मास। व्हाट इज मास? ये क्या सब बोला डिफाइंड है, ये न्यूटोनियन मैथ्स ने डिफाइन किया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने। आपको पता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा देयर आर सो मेनी स्टोकेस्टिक मैकेनिक्स होता है, कितने सारे मैकेनिक्स होते हैं जो फोर्स मास और एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करते हैं। उनसे भी कैलकुलेशन करो, आपका हर चीज परफेक्ट वही आता है। यू आर टॉट न्यूटोनियन मैथ्स मैकेनिक्स बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, बट आफ्टर सम टाइम you will find that it will become weaker when you reach IIT. They will teach new kinds of mechanics. तब तुम्हें पता लगेगा भाई साला ये तो इन्वेंशन था, असली नहीं था। ये सब टूल्स हैं जो इंसान ने क्रिएट किए दुनिया समझने के लिए। These are tools. सच्चा सिर्फ एक ही है, केमिस्ट्री, वो असली में ही है। पानी में नमक डालोगे तो नमकीन पानी ही आएगा, दाल में चावल डाल के। आपने तो है ना सभी सब्जेक्ट पे से विश्वास उठा दिया। हाँ सर। सबको झूठ झूठ बोल रहे हो। सच्चा। साइंस इज अ रिलीजन। अच्छा अब सुनो, सब चुप। एक चीज सीखी, मतलब स्कूल में अभी तक झूठ बता रहे थे सर आपको हर चीज। हाँ, रूल्स देख लो। रूल्स, अगर a प्लस बी आयोटा में c प्लस डी आयोटा ऐड करना होता है, तो रूल ये कहता है कि a में रियल वाला पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी वाला पार्ट, तो ऐसा आ जाएगा। ये रूल बना है। दिस इज कंसिस्टेंट विद वेक्टर एडिशन, आई कैप में आई कैप वाला पार्ट, जे कैप में जे कैप वाला पार्ट। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये लीजिए। क्या आपको ये फीलिंग आ रही है रूल्स को देख के? अरे हाँ यार ये तो ऑब्वियस है। आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। हाँ सर ये तो ऑब्वियस लग रहा है। जो फील आ रही है ये इसीलिए आ रही है क्योंकि रूल्स इस तरह के बनाए गए कि प्रीवियस मैथ से कंसिस्टेंट थे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी देख लो। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू सी, देखते रहना, ए सी दिख रहा है ये, प्लस ए डी आयोटा दिख रहा है ये, फिर बी सी आयोटा, करेक्ट है? वेक्टर डॉट। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। फिर बी डी आयोटा स्क्वायर, इज इट ओके? आया ना? यस सर। और अभी रियल और इमेजिनरी को क्यों मल्टीप्लाई किया? लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो सब सही है। ये आयोटा स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फॉर्मेट होना चाहिए, a प्लस बी आयोटा होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर नहीं चलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। इसको क्या लिखो जल्दी करो? बी डी माइनस बी डी। ये ऐसा हो गया, ए सी माइनस बी डी। सर आई मतलब रूट -1 क्या? करेक्ट। अच्छा ठीक है सर। सर
नेवर देखो, नेवर राइट रूट -1, इट्स बैड हैबिट। इस बैड हैबिट को, इसे बैड हैबिट क्यों बोल रहे हैं? हमेशा आयोटा लिखा सर मैं बताऊंगा क्यों, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उसमें क्या समस्या है। हाँ बोलो बच्चे। आई वाज आस्किंग कि सारे फाइनल आंसर सिर्फ आयोटा के फॉर्म में आएंगे क्या, फॉर व्हाटएवर सम दैट वी डू? करेक्ट। दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं। कई लोगों को लग रहा है क्यों सर, रूट ऑफ -1 तो मैं समझ गया, चलो आपकी बात। व्हाट अबाउट फोर्थ रूट ऑफ -1? आयोटा की पावर 1/½ है, नहीं यही है ना ये? यस सर। इसका आंसर ये आता है। वो तो बाद में सर पढ़ाऊंगा। सिर्फ आयोटा ही है क्या सर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सर? दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में ही है। अच्छा ओके। किसी को डाउट हो रहा है ना कि सर ये कैसे बोल दिया आपने, जरा स्क्वायर करके देख लो, इसको स्क्वायर करके आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर करो जरा इसको, 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, और नीचे √2 का स्क्वायर कितना है? 2। चलो देखें, मल्टीप्लाई करो, 1 करो जल्दी मल्टीप्लाई। सर 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा करो जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। सर 1 + आयोटा + 2 आयोटा +2 आयोटा -1/2। आयोटा स्क्वायर इज -1। हाँ सर आ गया आयोटा। देखो 1 आयोटा + आयोटा -1/2 क्या आ गया आंसर? आयोटा। तो देखो इस नंबर का स्क्वायर करके आयोटा क्रिएट होता है। तो मैं इसको प्रूव करने का ना एक लाइन का मेथड है, पर वो बस तुम्हें आता नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक बार डिवीजन भी देख लो। a + b आयोटा को अगर हम c + d आयोटा से डिवाइड करना चाहते, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अबे यार ये नेचुरल नहीं लग रहा है। अभी तक तो सब बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा, लग रहा था ना? यस सर। अब ये हाँ, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये रूल्स हैं जो आपको नहीं पता है, तो डिराइव किए, बनाए गए, इन्वेंट किए। तो डिवीजन इज डिफाइंड एज, डिवीजन ऐसे डिफाइन किया कि उसी नंबर को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। मतलब c + d आयोटा का जो कॉन्जुगेट है ना, c - d आयोटा, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। दिस इज हाउ डिवीजन वाज डिफाइंड। करो सर। तो मतलब आयोटा इरेशनल है? नहीं, आयोटा एक ऐसा रूट है जिसका आंसर नहीं आता है, इसलिए उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट है। सर वो फोर्थ रूट ऑफ आयोटा आपने बताया, सॉरी -1 का फोर्थ रूट बताया था सर, वो आयोटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? मैंने ये प्रूव करके दिखाया है ना, 1 + आयोटा में √2 का स्क्वायर जो है आयोटा आता है। हाँ सर। बस उतना बहुत है। वो मैं कैसे लाया जादू, वो तू छोड़ दे। ओके सर। सर आपने वो जो पार्ट इरेज किया वो अभी जरूरत नहीं, मैं बस अभी के लिए। दिस वाज जस्ट टू शो कि दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, जस्ट एज अ छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में ही आने वाले। ये प्रोसेस है डिवीजन का, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। तो ये तो ऐसा लगा कि आई को हम लोगों ने इमेजिनरी बोला तो गुस्से में सबको इमेजिनरी बता दिया। अब इसमें बताओ बच्चों, कौन सा पार्ट रियल पार्ट कौन है इसका? AC + BD तो फर्स्ट वाला AC + BD अपॉन C स्क्वायर फर्स्ट टर्म। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। हाँ सर। Sir, but why is it called imaginary part when it is real? बस यार डेफिनेशन बनाई गई, वो याद करनी पड़ेगी। अब उसमें कुछ तुम्हें ये तो मैंने बता ही दिया ना कि इसके रूल्स हमने ढूंढे नहीं है कि हम कहीं घूमने गए पहाड़ पे, फिर एक ऋषि ने दिखाया गुफा में लिखा हुआ है, कहीं पे भगवान लिख के गए, ऐसा नहीं था। ये तो हमने बनाया है कि भाई इस पार्ट को आज से इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। Okay sir.
सर आयोटा भी इमेजिनरी है तो उसको भी हम क्यों नहीं बोलते, मतलब सिर्फ इसको ही आयोटा को बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलेंगे, आयोटा का इमेजिनरी पार्ट 1 होता है, 1 अच्छा आयोटा है ना। ओके, ओ अच्छा। इमेजिनरी पार्ट खुद एक रियल नंबर है दोस्तों। So I have a doubt in that car wala part, question number 10. हाँ बोलो बेटा। So you said that when you multiply by -1, the car turns 180 degrees, and when you multiply it by -1 again, it turns 180 degrees again. So, but we don't know if it returns or it turns another 180 degrees. So that how क्या can फिर you से say बोलो, for iota that when you एक मिनट multiply? क्या बोल रहे हो, So when you ढंग से बोल, multiply, सुन रुक so रुक, when you multiply, okay. इसका इंटरनेट कनेक्शन वीक है क्या हो रहा है ये? Or he is saying that for the car wala part, when हाँ you multiply by -1, it turns 180 degrees. Then when you multiply it by one more time, you multiply it by -1, it turns 360 degrees whole. हाँ तो वो कैसे होता है? करेक्ट है, सही कह रहा है वो। एक बार -1 से मल्टीप्लाई किया उल्टा हो गया, तो दोबारा -1 से मल्टीप्लाई किया इधर चला गया। हाँ तो ये उल्टे का उल्टा सीधा का प्रूफ हो रहा है, जिसका रीजन ये है, ये उससे प्रूव नहीं हुआ, उससे ये मतलब समझ रहे हो, ये ओरिजिन है, ये इससे स्टार्ट हुई है कहानी। सेम लॉजिक से सेम ही प्रूव किया। सेम लॉजिक से सेम चीज आ रही है, वो ऐसा हो रहा है। Yes, sir, but I'm asking that you don't know if the car turns the next 180 degrees or it turns back the 180 degrees it turned before. बेटा So एंटी the same क्लॉकवाइज way, चलता है, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को -1 बोल रहे हो। तुम कैसे भी रोटेट कर लो, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, रिजेक्ट वापस तो यही आएगी ना। एंड डू यू अंडरस्टैंड दैट कार वाज जस्ट एज एन एग्जांपल टू शो यू, उससे आप फिजिकली कुछ अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो चैप्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। yeah. यस सर। हाँ थैंक यू, चलिए। तो z एक्सिस पे कैसे जाएंगे, जैसे y एक्सिस पे इधर गए था आयोटा पे अभी तक कुछ बनाया नहीं गया उसका, कुछ ढूंढ के निकालो तो मजा आए। इंसान अगर ढूंढ दे, मतलब तुम लोग ढूंढ दो, कोई दिक्कत नहीं, बना दो नया कुछ। चलिए क्वेश्चन करिए। चलो उसको करो। करो जरा। सर आई के टर्म्स में ही छोड़ना आंसर।
हाँ एक ही फॉर्म में ही छोड़ोगे हम। So in the B question, is the 4i in the power or in its multiplication? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा वाला? 4i is multiplication, 4 into 1. So for the division formula, do we need to memorize the last one or we can just do the process? प्रोसेस, ये जो मेथड ये बनाया मैंने अभी, ये प्रोसेस याद रखना, कोई फॉर्मूला ना बना ले इनको। दिस यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस, रिमेंबर द प्रोसेस। प्लीज डू नॉट रिमेंबर दिस एज फॉर्मूलाज। कोई ऐसा फॉर्मूला ना बनाए इसको, ये प्रोसेस है। फॉर्मूला के से स्पीड बल्कि स्लो ही होगा, ज्यादा फास्ट नहीं होगा। फर्स्ट वाला करूं? नहीं सर, बस one minute. Yes sir, yes sir. सर फर्स्ट का आंसर क्या है सर, वो बता सकते हैं? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 13 plus 24i. सर मेरे को 13 plus 14i. 17 plus 20. 13 plus 13 plus 24i. हाँ सर 13 plus 14. 24i. करिए। 13 plus 24। बच्चे इतने शानदार हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक पहले करेंगे। हाँ सर, 13 plus 24 आए। हाँ सर वही सेम। Same. सर ऐसा आयोटा का अंदर ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने वो पूरा अप्रोच लगाया मल्टीप्लिकेशन का, 0 plus 1 आई कैप लिख के, 1 आयोटा लिख के। वही है। अच्छा, लेकिन सर ये ज्यादा इजी मेथड है ना, आपने जैसे आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सर सर सेकंड वाले के लिए सर थोड़ा टाइम दो सर। Someone's mic is on and it's very disturbing. Can you Yes, please? sir.
टीचर क्या आई कैप को आई कैप से कट कर सकते? आई कैप मत बोलो, तो आयोटा आई कैप नहीं आयोटा। सॉरी गलती से आई और माइनस आई कट हो जाएंगे। ओके सर, अंडरस्टूड। Please tell Rushil to switch off his mic. बच्चों माइक ऑफ करो। B139 Rushil, please switch off your mic. Yes sir, done. सर हाँ जी सर, फाइनल आंसर को a प्लस बी आई में शो करना है। हाँ ओके सर। सर डन। आप फाइनल आंसर बता सकते हो बी का? हाँ, बी का फाइनल आंसर देख लेते जनता। ये ऐसा होगा, पहले तो 15 + 25i इंटू 3 + 4i और नीचे आई थिंक शायद 25 आ जाएगा, है ना? प्लस ऊपर 4i तो है ही, 1 - i और नीचे शायद 2 आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। तो 5 से कट जाएगा तो 3 + 5i इंटू 3 + 4i अपॉन 5 प्लस 2i इंटू 1 - i, ऐसा ही है ना? आया ना? यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया 9 + 12i + 15i -20/5 plus 2i minus 2 iota square is +2. So -11/5 plus 27/5 iota plus 2i plus 2 10 -1/5 plus 37/5 iota. ये आंसर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो आज से तुम्हें आयोटा की कैलकुलेशन करनी आ गई। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। सर रुक जाओ ना, एक बार कॉपी करने दो फिर एंड करना। सर 2 मिनट। मैं नोट्स भेज रहा हूँ जस्ट। सर स्लाइड्स भेज देना ना ग्रुप में। हाँ स्लाइड भेज रहा हूँ।